आज शनिवार को बरगवां स्थित जिला भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय सांसद विष्णु दत्त शर्मा के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 53,47,315 करोड़ रुपए के इस केंद्रीय आम बजट 2026 को ऐतिहासिक बजट बताते हुए इसमें शामिल किए गए विकास के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि ये आम बजट किस तरह मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। विकास, विश्वास और समावेशन तीनों सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्रित करते हुए उक्त बजट का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो अपने आप में मायने रखता है। साथ ही रोजगार के अवसर, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा आर्थिक वृद्धि करते हुए इसे आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट कहा। इस बजट में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही खेलो इंडिया, इनकम टैक्स के प्रावधानों में बदलाव तथा स्वसहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर एनर्जी तथा आयुष विभाग को भी प्राथमिकता दी गई है। कटनी में आयोजित पत्रकार वार्ता देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया है, ये बजट भारत के लिए अहम भूमिका रखने वाला बजट है। ये बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके मंशा के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्र में रख करके इस बजट में प्रावधान किया है। और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप 12 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान करना, तो किसी भी देश का जो गति है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ में ही मेडिको टूरिज्म, देश की 20 आइकॉनिक साइट्स, जिसमें खजुराहो भी आता है, हमारा संसदीय क्षेत्र, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म में भारत के मंशा के अनुरूप गाइड, टूरिज्म का स्किल्स, ये ठीक तरीके से देश के अंदर दुनिया के पर्यटक और भारत के पर्यटकों के सामने चीज जाए, तो उनका प्रशिक्षण, मेडिको टूरिज्म को ताकत देने का, जो आज के जिस प्रकार से देश के अंदर लोगों की जरूरत है और उसके लिए लोग बाहर जाना भी चाहते हैं, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है। हर जिले के अंदर हमारी बेटियां आजकल आगे बढ़ रही हैं। इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट के अंदर प्रावधान किया है वित्त मंत्री जी ने कि हमारी बेटियां जो आईटी के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्हें कैसे हम रहने की सुविधा दें। हर जिले में कन्या छात्रावास उन बेटियों की सुविधा के लिए देने का काम भी किया है। स्पोर्ट्स के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यूथ देश है, युवाओं का देश है, तो उन युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स स्पोर्ट्स के माध्यम से खड़े करना और खेलो इंडिया के मिशन के माध्यम से इन्हें प्रमोट करना। तो ऐसे एक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र होगा, और महत्वपूर्ण बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाख से कम आबादी वाले टियर 2 टियर 3 जो शहर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप करना कैसे हम करेंगे। आपको ध्यान में होगा कि जीराम जी बिल जो आया, विकसित भारत जीराम जी बिल, उसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही प्रावधान कर दिया था कि गांव का विकास अब दिल्ली में बैठ करके या भोपाल में एयर कंडीशन में तय नहीं होगा। विकसित भारत जीराम जी बिल के माध्यम से अब तय हो गया, गांव की सरपंच सचिव, गांव की ग्राम सभा तय करेगी कि मेरे गांव में क्या चाहिए।
जो जो मनरेगा के अंदर केवल अस्थायी निर्माण कर सकते थे, अब स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम जीराम जी बिल के माध्यम से जब आ रहा है कि गांव की ग्राम सभा तय करेगी, मेरे गांव में स्कूल चाहिए, मेरे गांव में बाउंड्री